तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा आईसीएआर का एग्ज़ाम है, जो हमारा पोस्टपोन हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल तो हुआ नहीं है। तो ठीक है, अब जहाँ तक पता चल रहा है मुझे कि जो एग्ज़ाम है हमारा मार्च में होने वाला है, और हमारा एनवीएस की एग्ज़ाम भी वो भी हमारा मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो ये आईसीएआर टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है हमारा, एटलीस्ट होगा तो है ही है। ठीक है, एटलीस्ट डेट बढ़ी है तो एग्ज़ाम होगा। और इसमें से देखिए, जो आईसीएआर की बुक है वही से मैं करा रहा हूँ, और इसमें से मैं भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इसका मैं पहला पार्ट 1 वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पार्ट 2 है, इसमें आज पूरा जितना भी है मैं सिलेबस पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मैं कोई झूठ और किसी बुक से नहीं करा रहा हूँ। ये देखिए बुक है हमारी, इसी बुक से मैं पेज बाय पेज पूरी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो फटाफट तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और तुरंत लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए कहाँ से हमारा सिलेबस किस हिसाब से हमारा आज क्या है। कल हमने करा दिया था मौर्योत्तर। हाँ फ्रेंड्स, कल हमारा मौर्य काल तक हो गया था, तो आज हमारा जो स्टार्ट होगा ये हमारा मौर्योत्तर काल से होगा। तो एक चीज़ देखिए आप लोग, अभी हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है हमारा। ठीक है, एनटीपीसी में अब जो एक एजेंसी हमारे कंडक्ट कराती है वो टीसीएस कराती है। टीसीएस में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो अंड वंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जितना भी है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि है तो फ्रेंड्स वही है, कोई अदर तो है नहीं हमारा। तो यहाँ से जितनी भी हिस्ट्री, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, वन लाइनर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और ठीक है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से हमारा है, देखिए मौर्योत्तर काल हमारा, और यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी। जो हमारा अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या की थी हमारी पुष्यमित्र ने की थी हमारी। क्वेश्चन अगला है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो स्थापना की थी हमारी पुष्यमित्र शुंग ने की थी हमारी। अगला क्वेश्चन इसमें, कण्व या फिर काण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो काण्व वंश का संस्थापक हमारा कौन था, वासुदेव थे हमारे। क्वेश्चन अगला है कि सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। सातवाहन की स्थापना हमारी की थी सिमुक ने की थी हमारी। क्वेश्चन अगला है हमारा, किसने अधिक सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो किसने कार्य किया था, वो हमारा मौर्यों के अधीन कार्य किया था हमारा। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स हमारा। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो वो हमारा था कनिष्क था हमारा। क्वेश्चन अगला है, कुषाण वंश के दौरान मूर्ति काल की गांधार शैली किस शैलियों की मिश्रण थी हमारी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया हमारा। जो हमारी शैली थी हमारी इंडो ग्रीक भारतीय यूनानी शैली थी हमारी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। जो कनिष्क की राजधानी थी हमारी वो पुरुषपुर व मथुरा थी हमारी। क्वेश्चन अगला है, पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है। तो पुरुषपुर को हम दूसरे नाम से पेशावर के नाम से जानते हैं। चरक किसके राजवैद्य थे। तो चरक हमारे कनिष्क के राजवैद्य थे हमारे। क्वेश्चन अगला है, तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है। तो तक्षशिला जो है हमारी वो गांधार कला के लिए प्रसिद्ध थी हमारी। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी। जो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी हमारे वो इंडो ग्रीक पद्धति ने चलाई थी, जिसको हम लोग बैक्ट्रियन ग्रीक के नाम से जानते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक हैं। तो कुषाण कालीन मूर्तियां हमारी कहाँ हैं, तो मथुरा संग्रहालय में है हमारी। क्वेश्चन अगला है, किस राजवंश ने शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये, एनटीपीसी में ग्रुप डी में। अब ये आईसीआर का छोटा मोटा एग्जाम है, अभी एनवीएस की एग्जाम भी होना है हमारा, उसमें भी जो 30 नंबर की जीके आ रही है। ठीक है, यहीं से कंप्लीट हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ये देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे हमारे ये कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे हमारे। सातवाहन के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी। तो सातवाहनों के समय जो धातु हमारी थी वो हमारी कौन सी, गैलेनाइट शीशा थी हमारी ये। ठीक है, ये शीशा कहते हैं इसको, लेड। क्वेश्चन अगला है हमारा, नागार्जुन अश्वघोष व वसुमित्र किसके समकालीन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये। ठीक है, नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र हमारे कनिष्क के समकालीन थे हमारे। क्वेश्चन अगला है हमारा, 78वीं ईस्व का शक संवत किसने चलाया था। अब ये तो क्वेश्चन कहने ही बेकार है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये। कनिष्क ने करवाया था शक संवत, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हमारा। 78 ईस्वी का शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है। जो तक्षशिला है हमारी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है हमारी।
कुषाण वंश के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण वंश सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो हमारा वास्तुकला में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें अगला के अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है हमारा इसमें संगम काल। इससे पहले बता दूं कि इसके जो हमारा आज भारतीय इतिहास हमारा ये खत्म हो रहा है। ठीक है, भारतीय इतिहास और संस्कृति, इसके बाद हमारे एमसीक्यू बेस आएंगे, बहुत अच्छे एमसीक्यू हमारे, इससे पहले आपने एमसीक्यू वैसे किए नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे इसमें क्या है देखिए कि अगला इसमें है कि संगम काल है हमारा। ठीक है, अब संगम काल में जितने भी क्वेश्चन है देखिए कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन कराया कि पहला है कि संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है हमारा। संगम काल में कितनी रचनाएं हमारी, तो ये हमारी करीब 2289 है हमारी। क्वेश्चन अगला है संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो संगम काल की प्रसिद्ध जो रचना थी हमारी तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम। ठीक है, तो ये संगम काल की प्रसिद्ध रचना थी हमारी। क्वेश्चन अगला, तोलकापियम की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी हमारी ये तोलकापियर ने की थी। चोल का वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। चोल वंश का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था हमारा वो करिकाल थे हमारे। क्वेश्चन अगला है कि करिकाल गद्दी पर कब बैठा था? तो करिकाल हमारा 190 ईस्वी के लगभग बैठा था हमारा। चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया था, तो किसने दिया था हमारे? करिकाल ने दिया था हमारा। चोल वंश में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहते थे हम लोग मनरम के नाम से जानते थे। मानसून की खोज किसने की थी? तो मानसून की जो खोज है हमारे वो मिस्र के नाविक हिप्पालस में की थी। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि चोल वंश में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो चोल वंश सबसे सूती वस्त्र जो थे हमारे वो उदययून थे हमारे। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी हमारी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी हमारी। चेर वंश, अब चोल पढ़िए, अब चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? तो ये था हमारा केरल पे था। क्वेश्चन अगला है कि चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चेर वंश का जो प्रसिद्ध शासक था हमारा वो सेंगुटवन था हमारा। किस वंश को लाल चेर कहा जाता? तो लाल चेर के नाम से हम लोग जानते थे हमारे सेंगुटवन। अब ये क्वेश्चन ऐसे जो है हमारी वो टीसीएससी कराती है। ठीक है, ऐसे पटांगे क्वेश्चन, लाल चेर पढ़ा ही नहीं वो किस बुक में हमारा। तो लाल चेर कहा जाता था हमारा सेंगुटवन कहा जाता था हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल, अब देखिए हाँ संगम वंश हमारा खत्म हो गया तो इसके बाद एटलीस्ट स्टार्ट होता है हमारा गुप्त काल होता है। तो अब गुप्त काल में एटलीस्ट क्या क्वेश्चन है हमारे देखिए, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी हमारी? तो ये 319 ईस्वी में हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला है कि गुप्त वंश की स्थापना की किसने थी हमारी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी हमारी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी हमारी। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी हमारी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी हमारी महाधिराज की उपाधि हमारी। आर्यभट्ट कौन था हमारा? आर्यभट्ट हमारे खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ थे हमारे। अब एक क्वेश्चन करंट का है, जरूर बताइएगा आप लोगों में कि जो हमारा गणित दिवस है हमारा कब मनाया जाता है हमारा। क्वेश्चन अगला है कि आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे हमारे? जो आर्यभट्ट थे हमारे वो गुप्त वंश के समकालीन थे हमारे। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी हमारी? तो गुप्त शासकों की राज दरबारी हमारी संस्कृत भाषा थी हमारी। गुप्त राजवंशों ने किस शासक के हूणों के आक्रमण को रोका? तो ये रोका था हमारा स्कंदगुप्त ने रोका था हमारा। नेक्स्ट हमारा कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था हमारा? तो गुप्त राजवंश तो हमारा था कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था हमारा। नेक्स्ट हमारा कि अजंता व एलोरा कलाकृतियों की किस काल में प्रसिद्ध थी हमारी? जो अजंता और एलोरा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हमारा फ्रेंड्स, अजंता व एलोरा कलाकृतियां जो थी हमारी ये गुप्त काल के लिए प्रसिद्ध थी हमारी। क्वेश्चन अगला है कि कालिदास किसके दरबारी थे हमारे? जो कालिदास थे हमारे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे हमारे, जो उसके कालिदास के दरबारी थे हमारे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है हमारी? अजंता चित्रकारी हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है हमारी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध जो है हमारा भानुगुप्त से है हमारा। क्वेश्चन अगला है चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था हमारा? तो किसके शासन काल में भारत आया था हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था हमारा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है हमारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये गुप्त युग को कहा जाता है हमारा।
सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी हमारी? तो जो सेतु वंश की जो रचना है हमारी वो वाकाटक ने की थी हमारी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स। हमारा जो कविराज कहा गया है हमारा, ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारा समुद्रगुप्त को कहा गया है हमारा। नेक्स्ट हमारा, कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था हमारा? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से हमारा समुद्रगुप्त ही प्रसिद्ध थे हमारा। स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? तो सक्रोपम कहा गया हमारा वो कहोम मस्त लेख से कहा गया हमारा। गुप्त काल के प्रसिद्ध लोकप्रिय देवता कौन थे हमारे? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध देवता हमारे विष्णु थे हमारे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? तो दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ हमारा वो 4वीं सदी में निर्मित हुआ हमारा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे हमारे? तो गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे हमारे विष्णु थे हमारे। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? तो दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ हमारा वो 4वीं सदी में स्तंभ हुआ था हमारा। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फो कुओं की मैं किसका वर्णन है हमारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा ये, ठीक है, कि फाहियान द्वारा जो लिखित ग्रंथ है हमारा फो कुओं में किसका वर्णन है? तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में वर्णन है हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा कि अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे हमारे? तो वो हमारे कौन थे हमारे? अमरकोश थे हमारे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के हमारे शासक से जुड़े हुए थे हमारे। हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था हमारा? तो ये था हमारा चंद्रगुप्त का, ये समुद्रगुप्त का दरबारी था हमारा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे हम। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? तो ये रचा था हमारा कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी हमारी। गुप्त युग को में भू राजस्व की दर क्या थी हमारी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी हमारी उपज का 6ठा भाग था। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी हमारी? तो नगरों का जो क्रमिक पतन है हमारा गुप्त युग की विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे हमारे? तो ये दिए थे हमारे गुप्त वंश को दिए थे। महरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति हमारी? तो महरौली में हमारी स्थित जो स्मृति हमारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काफी ज्यादा एग्जाम पूछा गया है। जो हमारा महरौली जो स्तंभ हमारा है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति हमारी, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक का नायक कौन था? जो मालविका अग्निमित्र नाटक जो थे हमारा वो अग्निमित्र का था हमारा। अग्निमित्र से आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो ये हमारा प्रयाग में है। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ज्यादा है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया हमारा। बाल विवाह की जो प्रथा है हमारी ये हमारी गुप्त युग में हुई थी हमारी। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था? तो ये हमारा हुआ था अभिज्ञान शकुंतलम में हुआ था। क्वेश्चन अगला है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये एरण अभिलेख से मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था बयाना भरतपुर से हुआ था। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है तो कौन थे हमारे? रूपक कहते हैं उसको। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो वो हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम में की जाती है। क्वेश्चन अगला है हमारा कि गणित, फ्रेंड्स ये अगर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो फ्रेंड, देखिए अब ये जो बुक है हमारी इसमें से काफ़ी छोटे छोटे हमारे वर्ड लिखे हैं तो इसको स्कैन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, तो माफ़ी चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, देखिए गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हमारा मौर्य युग को दिया जाता है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, साफ उतना भी बेकार नहीं दिख रहा है ये। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो हमारा आर्यभट्ट ने किया था हमारा। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो हमारा चिकित्सा के क्षेत्र से है हमारा। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था हमारा? तो रामगुप्त था हमारा। क्वेश्चन हमारा मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो हूण से हमारा। गुप्त कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी हमारी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी हमारी।
किस गुप्त शासक ने दक्षिण भारत में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी हमारी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो समुद्रगुप्त ने की थी हमारी। सर्व राजोपछेता की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्व राजोपछेता की उपाधि हमारी समुद्रगुप्त ने की थी हमारी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी हमारी? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना सन 319 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो हमारा करीब 241 वर्षों का अंतर है हमारा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा कि गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो दोबारा आ गया फिर से 241 वर्ष का अंतर है हमारा। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो चांदी देखो, सोने का तो हमारा इंडियन ग्रीक था हमारी पद्धति, अब चांदी की पूछ रहे तो हमारा गुप्त वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। क्वेश्चन अगला है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तुम्हारा भारत का नेपोलियन था कौन? समुद्रगुप्त। अब किसने एटलीस्ट कहा था? तो ये हमारा कहा था विंसेंट स्मिथ ने कहा था। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे हमारे? तो गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा के जो केंद्र थे हमारे पाटलिपुत्र, उज्जयिनी थे हमारे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था हमारा? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था हमारा। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो सती होने का जो प्रथम प्रमाण है हमारा वो 510 ईस्वी में मिला था हमारा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो सूर्य सिद्धांत नामक जो ग्रंथ है हमारी आर्यभट्ट ने लिखा था हमारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी हमारी? तो इसकी स्थापना हुई थी 415 से लेकर के 454 ईस्वी के बीच में। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, पुष्यमिति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था हमारा? पुष्यमिति शुंग का सबसे प्रतापी जो राजा था हमारा ये हमारा हर्षवर्धन था हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था हमारा? तो ये करीब 606 ईस्वी में बैठा था हमारा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था हमारा? तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था हमारा ये हमारा बाणभट्ट था हमारा। चीनी यात्री वेनशांग किसके समकालीन था? तो वेनशांग कई बार, अब ये फ्रेंड्स कितनी बार क्वेश्चन ही पूछा गया होगा हमारा, ठीक है। वेनशांग हमारा जो था हमारा ये हर्षवर्धन का समकालीन था हमारा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक का कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय अशोक के नाम से हम लोग हर्षवर्धन को जानते हैं। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था हमारा? जो अंतिम बौद्ध राजा था हमारा उसे हम हर्षवर्धन कहते थे। हर्ष चरित्र किसके द्वारा रचित है हमारी? हर्ष चरित्र जो है हमारा वो बाणभट्ट के द्वारा रचित है हमारा। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो रत्नावली जो पुस्तक हमारी ये हर्षवर्धन ने लिखी थी। हर्षवर्धन और पुलकेशी द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये ऐहोल अभिलेख से हुई थी। चलिए नेक्स्ट में कोई क्या हमारा क्वेश्चन में, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो बंगाल का जो हर्ष शासक था हमारा ये हमारा शशांक का समकालीन था। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये हमारा हर्षवर्धन ने किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था हमारा ये कन्नौज था हमारा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये हमारा किया करता था प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये हमारी स्थित है हमारे हरियाणा में स्थित है हमारी। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था हमारा? तो ये हमारा मथुरा नामक नगर था हमारा। किस चीनी यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनसांग को कहा जाता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था हमारा? तो ये आय का मुख्य साधन था हमारा भूमिकर था। क्वेश्चन अगला है, पुष्यभूति काल में भूमिकर कितना लिया जाता था? तो ये लिया जाता था पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो ये शीलभद्र था हमारा। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो ये हमारा कहा गया मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में। क्वेश्चन अगला है कि कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो कश्मीर का जो इतिहास हमारा रास तरंगड़ी में, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया हमारा। रास तरंगड़ी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये कल्हड़ ने लिखा था हमारा। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? जो कारकोट वंश है हमारा इसकी स्थापना दुर्लभ भरवन ने की थी हमारी। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? तो अवंती नगर को हमारा अवंती वर्मन ने बसाया था हमारा। कारकोट वंश के नाम के बाद
किस वंश का उदय हुआ? तो कारकोट वंश के बाद हमारा उत्पल वंश का उदय हुआ था। वेनसांग की रचना की क्या नाम है? तो वेनसांग की जो रचना है हमारी शी यू की के नाम से जाना जाता था इनको। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? तो ये किया था हमारा 643 ईसा पूर्व में किया था हमारा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो कन्नौज पर हमारा यशोवर्धन का शासक हुआ था हमारा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा सल्तनत काल है। देखिए सल्तनत काल यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि देखिए मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? तो वो कौन सा छोड़कर गया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक गया था हमारा। क्वेश्चन अगला है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो भारत में मुस्लिम शासन की जो नींव हमारी मोहम्मद गौरी ने डाली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया हमारा एग्जाम में। क्वेश्चन अगला है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था हमारा? तो ये पंजाब के खोखर के विरुद्ध था हमारा। नेक्स्ट इसमें भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो गुलाम वंश की स्थापना करीब 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी हमारी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी हमारी? तो ये फारसी भाषा के नाम से जानते थे। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था सिकंदर लोधी ने कराया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? कई बार एग्जाम फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा। ये देखिए सल्तनत काल से कई सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एटलीस्ट आपके यहाँ से कहीं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चौगान खेलते हुए हमारी किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला है हमारा, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो ये करवाया था हमारा इल्तुतमिश ने करवाया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान हमारे इल्तुतमिश की बेटी थी हमारे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे हमारे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे हमारे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये शासक था हमारा इब्राहिम लोधी था हमारा। इनाम भूमि किसे दी जाती? इनाम भूमि हमारी विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दी जाती है हमारी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी हमारी? महिला शासक थी हमारी रजिया सुल्तान थी हमारी। कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछा गया हमारा। देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो ये पराजित करने का प्रयास किया था हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था हमारा। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था हमारा। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा जो मुख्य द्वार है हमारा कुतुब मीनार का है हमारा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी हमारी? तो ये हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी हमारी। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था हमारा रामचंद्र देव था हमारा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ये अधिकारी था हमारा मलिक के नाम से जानते थे। तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर लंक ने जो आक्रमण किया था करीब 1398 ईस्वी में किया था हमारा। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान में थे? तो ये बलबन वंश में थे। कितनी बार ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया, किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे हमारे? तो बलबन के समय थे हमारे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था हमारा। जैसे कि सभी लोग इस समय बेरोजगारी की मार है, तो उस समय किसने दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। काश इस टाइम भी वही होता। ठीक है, क्वेश्चन अगला है हमारा, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता था? बुद्धिमान जो पागल शासक था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था हमारा। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे स्टार्ट होता है हमारा सूफी आंदोलन। ठीक है, सूफी आंदोलन में क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनेंगे यहाँ से देखिए। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है हमारा? तो ये मानता था हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती था हमारा। क्वेश्चन अगला है, भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो इस चिश्ती सिलसिले तो ये हमारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किए। महिला सूफी
राबिया कहाँ की थी हमारी, तो ये बसरा की रहने वाली थी। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा सूफी आंदोलन हमारा। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली हमारी, तो ये मिली हमारी चिश्ती को मिली। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को दफनाया, तो ये कादरी को दफनाया था। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था, तो ये कर दिया था हमारा फिरोज खिलजी ने किया था। क्वेश्चन अगला है हमारा कि सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था हमारा, तो ये विरुद्ध था हमारा नक्शबंदी था हमारा। क्वेश्चन अगला है कि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासक काल में आए थे, तो ये हमारे आए थे पृथ्वीराज चौहान के में आए थे हमारे। क्वेश्चन अगला है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे हमारे, तो सबसे महत्वपूर्ण जो सूफी धनी थे हमारे शेख बहाउद्दीन जकारिया थे हमारे। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी, तो ये दी थी हमारी फ्रेंड्स इसका एटलीस्ट आंसर गायब हो गया है, तो इसका भी जो राइट आंसर है हमारा शेख उल इस्लाम की उपाधि किसने दी थी, तो ये भी हमारे देखिए यही थे हमारे फ्रेंड्स। देखिए इसका जो राइट आंसर है शेख बाउद्दीन जकारिया थे, इसीलिए मैंने थोड़ा पॉज किया था। इसका जो राइट आंसर है यही है हमारा शेख बाउद्दीन जकारिया थे हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये फारसी में जो अनुवाद किया था हमारा दारा सिकोह ने किया था हमारा। क्वेश्चन अगला है किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई, तो ये पदवी प्रदान की गई थी हमारी शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी, तो ये हमारी थी हमारी नक्शबंदी में थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये, तो किसके साथ हमारा आया था, तो ये हमारा आया था मोहम्मद गौरी के साथ आया था हमारा। चलिए अब इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है भक्ति आंदोलन हमारा। भक्ति आंदोलन का पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे हमारे, तो ये थे हमारे रामानुज आचार्य थे हमारे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे हमारे, तो ये जनक थे हमारे गुरु नानक थे। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, कबीर के गुरु कौन थे हमारे, जो कबीर के गुरु थे हमारे वो हमारे रामानंद थे हमारे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो कबीर का जन्म हमारा लहर तारा काशी में हुआ। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हमारी हुई थी महगर संत कबीर उत्तर प्रदेश में हुई थी हमारी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं का फैला, तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला, तो ये फैला था हमारा संत ज्ञानेश्वर में। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे हमारे, तो ये थे हमारे रामानंद थे हमारे। क्वेश्चन अगला है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे हमारे, तो चैतन्य महाप्रभु जो थे हमारे ये हमारे गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए थे हमारे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी, तो ये बल्भाचार्य ने की थी हमारी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था हमारा। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था, तो भक्ति आंदोलन को चलाने वाले थे हमारे शंकर देव थे हमारे। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था, तो ये था हमारा मानव बंधुत्व था हमारा। क्वेश्चन अगला है किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया, तो चंडीदास ने जो योगदान दिया था हमारा बंगाली को दिया था हमारा। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था वैष्णव कहा जाता था हमारा। बीजक के रचयिता कौन थे, बताने की जरूरत नहीं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोग को सब पता है। बीजक के रचयिता कौन थे हमारे, कबीरदास थे हमारे। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता थी हमारी, तो जो विशेषता थी हमारी ये संसार का दुख पूर्ण होना, ये हमारी विशेषता थी हमारी। प्रसिद्ध भक्ति रस कवियत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी, तो मीराबाई थी हमारी किसकी पत्नी थी हमारी, तो राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स हमारा कि मीराबाई हमारी किसकी पत्नी, मीराबाई हमारी पत्नी थी हमारी भोजराज की थी हमारी, कृष्ण की दीवानी। क्वेश्चन अगला हमारा कि यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा
दस्यु भाषा है, ये कथन किसका है? तो ये हमारा एकनाथ का कथन है हमारा। क्वेश्चन अगला है, भक्ति तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, जो भक्ति तुकाराम है हमारा किस मुगल सम्राट के समकालीन? तो ये हमारे जहांगीर के हैं हमारे। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी का जो प्रयोग किया था हमारा रामानंद ने किया था हमारा। चलिए, अब ये हमारा फ्रेंड्स खत्म हो गया हमारा भक्ति आंदोलन। अब स्टार्ट होता है हमारा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, क्वेश्चन अगला पहला इसमें क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? तो ये की थी हमारी 1336 ईस्वी हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी हमारी। चलिए, क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये सबसे शक्तिशाली शासक था हमारा वो कृष्णदेव राय था हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कृष्णदेव राय शासक कब बना? तो कृष्णदेव जो राय हमारा शासक बना था 1509 ईस्वी में बना था हमारा। क्वेश्चन अगला है, कृष्णदेव राय ने किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो ये संबंध थे हमारे पुर्तगालियों के साथ थे हमारे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो हमारा तुंगभद्रा नदी पर स्थित है हमारा। अब क्वेश्चन में कमेंट करके बताइए, तुंगभद्रा नदी है हमारी वो किस स्टेट में स्थित है हमारी। क्वेश्चन हमारा अगला कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी हमारी है गुलबर्गा में। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हमारे हम्पी में प्राप्त हुए। हम्पी कहाँ स्थित है ये भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारे चर्चित रहते हैं, एटलीस्ट वनडे एग्जाम में हर बार ये पूछे जाते हैं हमारे। क्वेश्चन अगला हमारा, बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुंबद का जो निर्माण हमारा मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे हमारे। क्वेश्चन अगला है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से प्रसिद्ध था क्यों प्रसिद्ध था हमारा? तो ये प्रसिद्ध था हमारा हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था हमारा, इसीलिए हमारा प्रसिद्ध था हमारा। चलिए, अब इसमें से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो वो हमारा किसके प्रभाव में आकर? तो माधव विधारण्य के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन अगला हमारा, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो संगम वंश का प्रमुख शासक था हमारा देव राय प्रथम था हमारा। किस शासन ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो ये बांध बनवाया था हमारा देव राय प्रथम ने बनवाया था हमारा। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो विजयनगर का हमारा जो सदैव संघर्ष रहा है हमारा बहमनी राज्य के साथ रहा है हमारा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, विजयनगर से रिलेटेड पूछा गया तो बहमनी राज्य से हमारा ये था। क्वेश्चन अगला हमारा, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था हमारा? तो गलीचा निर्माण के लिए हमारा कालीकट प्रसिद्ध था हमारा। क्वेश्चन अगला है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर हमारा मदुरई इसमें स्थित है। कमेंट करके बताइए कि मदुरई हमारा कहाँ स्थित है हमारा। क्वेश्चन अगला है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो चार मीनार को जो निर्माण कराने वाला प्रथम था हमारा ओली कुतुब शाह था हमारा। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हमारा हैदराबाद में स्थित है हमारा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी हमारा कर्नाटक में स्थित है हमारा। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय हमारा कहा जाता है देवराय द्वितीय को कहा जाता है। किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी हमारी? तो ये थी हमारी देवराय द्वितीय की थी हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा देखिए विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। अब स्टार्ट होता है हमारा मुगल साम्राज्य क्या था हमारा। तो मुगल साम्राज्य का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर मैं पूरी बुक मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आपको बुक अब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफर्म है कि एक हफ्ते बाद आपकी बुक खत्म हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन अगला हमारा कि किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो पद्मावत की रचना देखिए, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अब क्वेश्चन पूछा गया किसके काल में की गई थी? तो एटलीस्ट हमारी शेर शाह के काल में की गई थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? 2 बार शासन किया था हमारा हुमायूं ने किया था हमारा। चलिए, क्वेश्चन अगला हमारा क्या कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो अफगान सत्ता की जो स्थापना की थी हमारी बेलग्राम के युद्ध में की थी हमारी। बेलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा जो नाम है हमारा वो कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है हमारा। आप कमेंट करके बता दीजिए कन्नौज का युद्ध हमारा कब हुआ था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, अकबर के समय
भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था हमारा? तो महिला का जो शासन था वो रानी दुर्गावती का था हमारा। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया हमारा। क्वेश्चन है हमारा अगला, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है हमारा? तो बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह हमारा मुयाबीन में हमारा, सॉरी मुबाइन में हमारा। बड़ा अजीब सा नाम है हमारा फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगला है, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन है? जब्ती प्रणाली, कई बार क्वेश्चन ही पूछा गया हमारा, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन है हमारा? तो ये है हमारे शेरशाह सूरी था हमारा। क्वेश्चन अगला है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था हमारा? तो बाबर की जो जीत थी हमारी वो हमारी सैन्य कुशलता थी हमारी, यानी कि कुशल शासक था हमारा। क्वेश्चन अगला है कि जवाबीत का संबंध किसने था? जवाबीत का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से संबंध था हमारा। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था हमारा? तो ये स्थान था हमारा गांधार के लिए था हमारा। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था हमारा अर्जमंद बानो बेगम था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था हमारा अर्जमंद बानो बेगम था हमारा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो बौद्ध विहार की तरह हमारा पंचमहल है हमारा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए थे? तो अकबर ने सबसे ज्यादा संबंध किए थे हमारे कछवाहों के साथ स्थापित किए थे हमारे। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को प्रभावित किया था? तो औरंगजेब ने वो हमारे दो राज्य थे हमारे, एक तो बीजापुर था, दूसरा हमारा गोलकुंडा था हमारा। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी हमारी? तो फारसी में लिखने वाला कौन था हमारा? ये जहांगीर था हमारा। मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? मुगलों को नवरोज का त्यौहार पारसियों से मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? देखिए द्वितीय ताजमहल के नाम से बीबी का मकबरा कहा जाता है। कमेंट करके बताइए बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है हमारा। ठीक है, ये खत्म हो गया फ्रेंड्स हमारा मुगल साम्राज्य। अब स्टार्ट होता है हमारा, देखिए मराठा साम्राज्य हमारा। ठीक है, मराठा साम्राज्य से एटलीस्ट कितने क्वेश्चन बनेंगे हमारे? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा ने की थी? तो ये हमारा की थी हमारी बालाजी विश्वनाथ ने की थी हमारी। क्वेश्चन अगला क्या है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो मराठों ने किसके अधीन कार्य करके प्राप्त किया था? देवगिरी के यादव के अधीन किया था। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक है हमारा ये शिवाजी था हमारा। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता है? तो पेशवा कहते थे हमारे प्रधानमंत्री को कहते थे। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? शिवाजी को तोपें प्रदान करने वाला हमारा अंग्रेजों ने की थी हमारी। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो शिवाजी और मुगलों के बीच हमारी पुरंदर की संधि हुई थी। क्वेश्चन अगला है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? तो शिवाजी का हमारा राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी में रायगढ़ में स्थित थी हमारी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध हमारा सन 1761 ईस्वी में हुआ था। अब पहले और दूसरे कब हुए थे हमारे, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था हमारा? तो बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था हमारा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन अगला है कि शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित हुए? तो शिवाजी हमारे जो थे हमारे सबसे अधिक प्रभावित हुए थे हमारे जीजाबाई से प्रभावित हुए थे। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान जो हमारी थी हमारी शिवाजी के शासनकाल में थी। क्वेश्चन अगला है, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे हमारे? तो शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे हमारे दांडी जी कोंडदेव थे हमारे। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पेशवा बाजीराव द्वितीय था हमारा। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरेजामी प्रथा जो हमारी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है हमारी। क्वेश्चन अगला, बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो ये भेजा था हमारा अफजल खां को भेजा था हमारा। क्वेश्चन अगला है, मुगलों की कैद से
भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे हमारे? तो ये हमारे आगरा की जेल में स्थित थे हमारे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? जो ग्वालियर राज्य की स्थापना हमारी की थी जीवाजी राव सिंधिया ने की थी हमारी। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? तो पानीपत की जो लड़ाई है हमारी ये काशीराज पंडित ने देखा था हमारा। क्वेश्चन अगला है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो ये कहा था हमारा औरंगजेब ने कहा था हमारा। क्वेश्चन अगला है, शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? तो आगरा जो उपस्थित हुए हमारे सन 1666 ईस्वी प्रसिद्ध हुए थे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो सरल और कारगर बनाया था हमारा बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो शिवाजी का अंतिम अभियान जो था हमारा कर्नाटक अभियान था हमारा। क्वेश्चन अगला है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे सुमंत नाम से जानते थे। क्वेश्चन अगला है, मराठा शासक में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो सर ए नौबत का हमारा सेनापति अर्थ था हमारा। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? तो इसको कहते हैं हम लोग सेनापति के नाम से जानते थे हमारे। क्वेश्चन अगला है, किस मराठा सरदार ने सन 1758 से 59 ईस्वी में पंजाब पर विजय प्राप्त की? तो वो हमारा रघुनाथ ने की थी, रघुनाथ राव ने की थी। क्वेश्चन अगला है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो ये किया था हमारा महादाजी सिंधिया ने किया था हमारा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म है हमारा वो सिवनेर किले में हुआ था हमारा। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया? तो शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था मराठी भाषा को लागू किया था हमारे, क्योंकि मराठा था तो मराठी भाषा लागू करेंगे हमारे। क्वेश्चन अगला है हमारा, शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो ये मुगल शासक को भेजा था हमारा औरंगजेब ने भेजा था हमारा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है हमारा सन 1674 ईस्वी में हुआ था हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा, शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो शिवाजी की आय का मुख्य साधन जो हमारा था वो चौथ था हमारा। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का जो युद्ध है हमारा सन 1707 ईस्वी में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अब खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ, तो पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो सन 1728 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो ये आपका जितना भी था हमारा भारतीय संस्कृति और इतिहास से हमारा जितना भी पोर्शन था हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद फ्रेंड्स सुनिए, आप लोग ध्यान सुनिएगा, अब इसके बाद हमारा क्या MCQ भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब जितने हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए, अब इनके जो हमारे इनको छने हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं वो मैं कल आपको शाम को मेरा वीडियो आएगा वो हमारे उसमें MCQ बेस कराऊंगा। ठीक है, तो ये 1 लाइन आपने कर लिए हैं। और ठीक है, अब अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम पे उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और ठीक है, अब अगर आप लोगों ने नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लीज़ शेयर कर दिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जितना था पोर्शन खत्म हो चुका है, तो कल मैं कराने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।